evening, student. Welcome to biology class. Now, students, in this lecture we will discuss about molecular diagnosis. Now, first let's understand ki what is the meaning of molecular diagnosis. So, this molecular diagnosis it is a technique, ये एक तरह की टेक्निक है which is used to diagnose and monitor disease. किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करना कि मीन्स उसको अर्ली डायग्नोसिस या तो हम कह सकते हैं. ओके, किसी भी डिज़ीज़ की अर्ली डायग्नोसिस उसको पता करना, देन उसको ऑब्ज़र्व करना, उसके रिस्क पता करना कि क्या रिस्क है उस डिज़ीज़ से आगे चल के. ओके, व्हाट आर द चांसेस, एंड ऑल्सो टू डिसाइड विच थेरेपीज़ विल वर्क बेस्ट फॉर इंडिविजुअल पेशेंट. ओके, और कौन सी थेरेपी जो है उस डिज़ीज़ को जो है उस डिज़ीज़ पे बेस्ट इफ़ेक्टिव होगी, कौन सी थेरेपी जो है उसका ट्रीटमेंट में बेस्ट रहेगी. तो ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आती हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर. ओके, सो इट इज़ बेसिकली इफेक्टिव फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, अर्ली डायग्नोसिस, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी इज ऑफ अ डिज़ीज़. ओके, कि वो डिज़ीज़ किस तरह की है. ओके, और उसमें कौन सा जो मेथड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का वो इफ़ेक्टिव रहेगा. ओके, नाउ अगर हम पहले की बात करें, यूज़ कन्वेंशनल मेथड या फिर पुराने मेथड्स की बात करें. ओके, तो पहले क्या होता था कि जो सीरम या यूरिन जो ब्लड सीरम होता था या फिर यूरिन सैंपल लेके उसको उससे डिजीज़ का पता लगाया जाता था. पर द प्रॉब्लम क्या आती थी, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होती हैं. जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कैंसर. ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट कैंसर एट अ वेरी अर्ली स्टेज. ठीक है, तो ये जो कन्वेंशनल मेथड्स थे, पुराने मेथड्स हैं जो कि ब्लड सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, तो इससे हम अर्ली डिटेक्शन नहीं पॉसिबल था. और जब तक डिटेक्ट होता था तब तक पैथोजन जो है वो पूरी तरह बॉडी को कैप्चर कर चुका होता था. सो द चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट देयर इज़ वेरी मच लेस. ओके, सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे. इसलिए जो है साइंटिस्ट ने मॉडर्न मेथड्स बनाए इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द अर्ली डिटेक्शन हो जाए किसी भी डिज़ीज़ का. तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं प्रीवियस चैप्टर से. ओके, देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इससे क्वेश्चंस आते हैं. एंड लास्टली इज़ योर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको कि एलिजा टेस्ट कहा जाता है. इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो हम ये कह सकते हैं एलिजा टेस्ट से थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच है. ओके, now conventional methods detect presence of pathogen, bacteria and virus when disease is well established and produce disease symptoms, pathogen high body. So that I have already just told you कि conventional methods हैं, they are not effective for early detection, और ये तभी डिटेक्ट करेंगे जब तक पैथोजन जो है वो बॉडी में वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुका होगा. तो ये एक प्रॉब्लम थी. तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप हुई. सो एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स द अर्ली डिटेक्शन इज़ पॉसिबल. सबसे पहले देखते हैं बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसके बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हो. जब हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ा था, उसमें हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा था. ओके, एंड दिस हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ और पैथोजन बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड. एम्प्लीफाई मीन्स होता है, मीन्स कि उसकी और कॉपीज़ बनाना, जिससे कि एम्प्लीफाई मीन्स होता है कि और नंबर्स इंक्रीज़ कर देना. ठीक है, लार्ज अमाउंट में. तो यहाँ पे मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड की सेम कॉपीज़ बनती हैं, जिससे कि जो प्रोजनीज़ हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनमें सेम सीक्वेंस जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. तो सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इन द ब्लड डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन. ओके, सो अगर पैथोजन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर हमारे बॉडी में बहुत बहुत माइनर है, लेकिन जो पीसीआर टेक्निक है, ठीक है, अगर हम उसको
एम्पलीफाई मीन्स पीसीआर टेक्निक जो है वो बेसिकली एम्पलीफिकेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। हम पीसीआर में ही एम्पलीफिकेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, ओके। तो वो क्या करती है कि इट एम्पलीफाई न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ऑफ सच पैथोजेंस, जो ऐसे पैथोजेंस हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, वो और मेथड से डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो पीसीआर के मेथड से हम उनको, उनका बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में अगर वो हैं तो वो भी हम उनको, उनका न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। So PCR technique can be used to, for detecting HIV in suspected AIDS patient, genetic mutation in suspected cancer patient and in identifying genetic disorders. So ये कुछ और डिजीज़ेज़ हैं जिसमें PCR हेल्प करता है। हमको सिर्फ बहुत डिटेल में अंदर नहीं जाना है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कैसे प्रोसेस होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न टेक्निक to detect the disease and it is done in there are few steps। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA या RNA होता है उससे हम प्रोब बनाते हैं। अब प्रोब क्या होता है? प्रोब पूछा जाता है बेटा एग्जाम में कि व्हाट इज़ प्रोब, क्या होता है? हम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लें, जैसे हमने नायलॉन शीट ली और उसके ऊपर सिंपली सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA या RNA को चिपका देना, ठीक है, चिपका देना, उस पर चिपका देना, तो वो फिर उसको हम कहते हैं प्रोब, ओके। सो अ सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA और RNA that is tagged with radioactive molecule and then it is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using audio radiography। और उसके बाद हम उसको ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो रेडियोग्राफी प्रोसेस से। और क्लोन्स हैविंग, जो क्लोन्स बनेंगे हैविंग म्यूटेटेड जीन्स विल नॉट अपीयर, ओके, ऑन द फोटोग्राफिक। जो भी डिफेक्टिव जीन्स होंगे, ठीक है, क्लोनिंग के बाद वो अपीयर नहीं होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हैं कि कौन से डिफेक्टिव एरिया है। और वो क्यों नहीं अपीयर होंगे? क्योंकि जो प्रोब होगा वो इट विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसके पास म्यूटेटेड जीन का नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिस जीन में म्यूटेशन हो चुका है, जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करके हम उससे पता लगा सकते हैं, ओके। नाउ लास्टली इज़ योर एलिजा टेस्ट। एंड एलिजा टेस्ट जो है इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है। बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है। और इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। और हम किसी भी पैथोजन, जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं किससे? बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जो कि फॉरेन सब्सटेंस होता है, या फिर जो एंटीबॉडीज सिंथेसाइज हुई हैं हमारी बॉडी में अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है, उससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? दैट मीन्स द इम्पॉर्टेंस। सो इम्पॉर्टेंस है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस लाइक PCR डिटेक्ट पैथोजन इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। HIV जो है, HIV का डिटेक्शन हो सकता है इन द एड्स पेशेंट। then we can detect the mutation also in the genes if a suspected cancer patient, हमें सस्पेक्ट है, हमें ऐसा डाउट है कि इसको कैंसर है, तो हम म्यूटेशन जो है, म्यूटेटेड जीन्स जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं, ओके। PCR रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड टैग्ड विद रेडियो एक्टिव, ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर हम उसको रेडियो ऑडियोग्राफी करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। और उसके बाद क्लोन विद म्यूटेशन, ठीक है, जो भी क्लोन्स बनेंगे और जो म्यूटेटेड जीन होगा, जिसका म्यूटेशन हुआ है, वो अपीयर नहीं होता है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।